अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खीर बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। ईद का मौका हो, मुहर्रम उल हराम हो या फिर रबीउल अव्वल का मौका हो, हमारे घरों में खीर तो लाजमी बनती है और हर किसी का अपना अंदाज होता है। हर कोई इसको अपने स्टाइल से बनाता है और अक्सर लोग तो इसमें ढेरों लवाजमात शामिल करते हैं और घंटों इसको पकाते रहते हैं। लेकिन आज जो खीर बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बेहद आसान है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ना तो इसमें हम खोया इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्क। इसके साथ साथ मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि खीर बनाते हुए लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी खीर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनती है। तो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बेहद लजीज बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर। अब खीर बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो चावलों को भिगोना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लिया है और इसमें मैं आधा कप धुले हुए चावल शामिल कर देती हूँ। तो आज जो रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ वो 2 किलो दूध के हिसाब से है। तो इसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ों की मेजरमेंट भी बताऊँगी। अब यहाँ पे बहुत से लोग चावलों की सिलेक्शन गलत करते हैं जिसकी वजह से इनकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है और इनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आपने साबुत चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि आपने टूटे हुए चावल इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये अच्छे से खीर में मिक्स हो जाते हैं और फिर इन्हें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं से भी आसानी के साथ मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि आपने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है ताकि कच्चे चावलों में से जो महक आती है वो मुकम्मल तौर पे इसमें से निकल जाए। अब चावलों में आपने इतना पानी शामिल करना है कि ये इसमें अच्छे से डूब जाए और चावलों को भिगोने का काम आपने खीर पकाने से 1 घंटा पहले करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 2 लीटर दूध शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये बात लाजिम तो नहीं है कि आपने खालिस घर का दूध इस्तेमाल करना है या फिर आपने टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल करना है। बस जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी खीर बनाएं तो आप खालिस घर वाले दूध से बनाएं। उससे माशाल्लाह से आपकी खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। पैन में दूध शामिल करने के बाद अब इसके साथ ही मैं इसमें चीनी भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप भर के अभी चीनी का शामिल कर रही हूँ। तो बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर चीनी कम होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें छोटी सब्ज़ इलायची भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इनका मैंने मुंह भी खोल दिया है ताकि इनका खीर के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें साबुत इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इसके बाद मैं इसमें भीगे हुए चावल भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे चावलों के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा आपने रिमूव कर देना है और एक दफ़ा आपने हाथों की मदद से चावलों को अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि ये मज़ीद छोटे हो जाएं और उसके बाद आपने इन्हीं भी दूध में शामिल कर देना है। अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और थोड़े थोड़े वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि दूध में अच्छा सा उबाल ना आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम टू हाई रखना है और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल पेंदे में चिपक जाएंगे और आपकी खीर नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे चम्मच इसमें चलाना लाजमी है जब तक कि दूध में अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो खीर बनाते हुए अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो चावलों को बॉईल करके दूध में शामिल करते हैं, तो उससे उनकी जितनी भी स्टार्च होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और आपकी खीर ना तो मज़ेदार बनती है और ना ही लेसदार। तो आपने इसमें बॉईल किए हुए चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं, बल्कि इस तरीके से आपने कच्चे चावल ही दूध में डाल देने हैं और जब वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर पकते हैं तो माशाल्लाह से आपकी खीर बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखिए व्यूअर्स, 12 से 15 मिनट पकने के बाद अब दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे आपने इसे हाई फ्लेम पे ही 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है। अक्सर लोग खीर बनाते हुए दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि इसमें चावलों की मिकदार बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं, तो उससे चावल एकदम फूल जाते हैं। तो चावलों की मिकदार ज़्यादा और दूध की कम हो जाती है, तो उससे भी आपकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया था और इसी हिसाब से मैंने इसमें आधा कप चावलों का शामिल किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे ज़्यादा आपने इसमें चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं। 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे दूध को पकाने के बाद अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे कवर करके कम से कम आपने 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकाना है।
तो यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने इसमें चम्मच थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहना है ताकि खीर नीचे से लगे ना, क्योंकि अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो खीर नीचे से लग जाएगी और इससे सारी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे चम्मच आपने इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से लाजमी चलाते रहना है। 2 घंटे हो चुके हैं खीर को लो फ्लेम पे पकते हुए और इसमें मैंने चम्मच भी थोड़े थोड़े वक्फे से चला लिया था ताकि खीर नीचे से लगे ना। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि खीर की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये खीर बन के तैयार हुई है। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ कि ये किस हद तक गाढ़ी है। तो आपने भी इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है। तो इसका टेक्सचर आपने ऐसे ही रखना है। अब सबसे पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसे सर्विंग बोल में निकाल के अच्छे से फ्रिज में ठंडा कर लेना है। खीर को सर्विंग बोल में निकालने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी खाने में उतनी ही मज़ेदार लगेगी। तो अब मैं आपको इसे गार्निश करने का तरीका भी बता देती हूँ। वैसे तो हर कोई इसको अपने अंदाज से गार्निश करता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरीके से गार्निश करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देती हूँ। इससे माशाल्लाह से खीर की लुक बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो पुराने दौर में लोग जब भी खीर बनाते थे, वो लाज़मी इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाया करते थे। तो चांदी का वर्क लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम भी शामिल कर देती हूँ। तो ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं और कौन-कौन से आपके पास अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपको पसंद हो, वो आप इस तरीके से बारीक काट लें और उसके बाद आप इनको इस तरीके से गार्निश कर दें। तो बादाम शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बारीक पिसा हुआ नारियल भी शामिल कर देती हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश पिसा हुआ नारियल इस्तेमाल करें, उससे माशाल्लाह से खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से नारियल शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बादाम शामिल करके मज़ीद इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर देती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये है हमारी खीर की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ना तो इसमें हमने खोया डाला है, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।